हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान के पास जाए तो एतराज़ है और मौलाना मुआविया हमजा शहबाज के पास जाए तो समझ नहीं आती। भाई मौलाना मुआविया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, जिस तरह के हर अहले इल्म ने मौलाना तारिक जमील साहब को आगाह भी किया कि दावत तबलीगी हज़रात के, यानी जिनका ताल्लुक़ तबलीग से हो, तो उनका किसी सियासी आदमी से मिलना दावत की गर्ज से तो सही है, लेकिन उसकी इतनी तारीफ़ कर देना कि जो जिस तारीफ़ को मुस्तहिक़ ही ना हो, तो इससे ये होगा कि वो आलिम ख़ुद ही ज़लील होगा और इसकी इज़्ज़त उलमा में और अहले दीनदार लोग में कम होगी। तो इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने भी जाकर वो तारीफ़ का मुस्तहिक़ नहीं था, उसने तारीफ़ की, और तो ये उसकी ज़िल्लत और जो मर्तबा अल्लाह ने उसको दिया था उससे ज़वाल की तरफ आया और उस उरूज से ज़वाल की तरफ आया। तो ये उसका असल सबब है और ये मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के ज़बानी आप ख़ुद सुने। साहब की बात आप मौलाना मुआविया साहब से पूछें। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अगर कोई आलिम दीन किसी सियासी के पास जाता है तो दो हैसियतें हैं, या तो अपनी सियासी जमात की हैसियत से जाएगा तो वो सियासी है, वो सियासी बुनियाद पे गया है तो वो जा सकता है, लेकिन एक खालिसतन दीनी मजहबी आलिम, तबलीगी तालीमी तदरीसी आलिम, एक सियासतदान, वो जिस पर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम है, उसके पास जाए, उसके हक में रो रो के दुआएं करे और मेरा प्यारा वजीर आजम कहे, तो एतराज़ तो बनता है ना। यार मुझे एक जुमला कहो, एक मिनट। पाकिस्तान में बिला तनाज़ा शख्सियत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकत है या नहीं है? बोलिए। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरबराह हैं। हज़रत मुफ्ती साहब जाएं, नवाज शरीफ से मिले, शहबाज शरीफ से मिले, आसिफ अली जरदारी से मिले, मौलाना फजलुर रहमान से मिले या इमरान खान से मिले, मुलाकात हो रही है, तो हम कभी कुछ कहेंगे नहीं। अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सिर्फ इमरान खान के पास जाएं और कहें बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, रियासत मदीना की बात करते हैं, अच्छा है, अल्लाह इसको खुश रखे अल्लाह, तो लोग उन पे भी बोलना शुरू हो जाएंगे कि हजरत अल्लाह के लिए हमारे खून से आपका पसीना अफजल है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? होगा या नहीं होगा? शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जैसा बंदा, तो मौलाना तारिक जमील साहब उनसे जाके यारी लगाएंगे। और यही तो हमारा गम है कि मौलाना आपको इसका झूठा ऐलान रियासत मदीना नजर आता है, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान, इनका अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के निजाम का नारा नजर क्यों नहीं आता? जमीयत का ऐलान नहीं है, जमीयत का मकसद, जमीयत का पैगाम, खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम, यह रियासत मदीना नहीं है? ये आपको नजर क्यों नहीं आता? अगर रियासत मदीना इतनी अच्छी लगता था आपको नारा, तो खुदा की जमीन पे खुदा का निजाम वाला नारा आप कभी हमारे भी 27वें के पास आए और मौलाना के पास अब्दुल खैल के मेंबर पे बैठ के दुआ करें? हमारे पास क्यों नहीं आते? बताइए ना, कुछ तो बोलिए। जब आप वहां पे जाके सियासी अंदाज की दुआएं कराएंगे तो फिर एतराज तो बनता है ना। हमें तकलीफ सिर्फ ये है। बाकी आपने मौलाना मुआविया आजम साहब की बात की, तो मौलाना मुआविया आजम साहब मेरे ख्याल में सियासी जमात राह हक उसके मेंबर है, अगर वो उस हिसाब से गए तो क्या जुर्म है? वो कोई खालिसतन तबलीगी आलिम तो नहीं है। वो छोड़े, हजरत मौलाना आजम तारिक रहमतुल्लाह की जिंदगी गुजरी है कितने सियासियों के साथ बैठने पे, कभी किसी ने मौलाना आजम तारिक पे ये इल्जाम लगाया था कि आप फलां के पिट्ठू बने हुए हो? उनका एक सियासी मौकिफ था, रब्बे करीम उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। मैं आज भी मौलाना आजम तारिक रहमतुल्लाह के लिए दुआ गो हूं, लेकिन सियासी जमात की हैसियत से गए थे। तो आप जाइए, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब भी सियासी जमात ज्वाइन फरमाए, हम यकीन माने ओ मुखालफत को इतने लो लेवल पे ले आएंगे। वे मौलाना सियासी उन्वान पे बात कर रहे हैं, मौलाना कहते हैं मैं सियासी नहीं हूं और काम सारा सियासियों वाला, तो फिर तो इतराज तो बनेगा ना।